कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। इसमें कोल और माइंस की भी अहम भूमिका है। देश में पहली बार 1 बिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन किया गया और इसमें झारखंड का भी महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्रीय कोयला मंत्री ने क्रिटिकल मिनरल्स पर भी फोकस करते हुए उसकी जरूरतों और उत्पादन की संभावनाओं को भी साझा किया। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हम एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसी दिशा में कोल एंड माइंस का भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन के लिए और क्रिटिकल मिनरल्स बढ़ाने के लिए हम पूरा देश का प्रगति दृष्टिकोण से और अलग अलग रिफॉर्म्स लगातार 11 साल से ला रहे हैं। हमारा प्रायोरिटी इनकम नहीं है, इसीलिए हम झारखंड सरकार से जो भी इश्यूज है हम दोनों कमिटी स्टेट गवर्नमेंट और हमारा कोल इंडिया का ऑफिसर्स के साथ एक कमिटी गठित किया है। वो लोग 2-3 बार बैठे हैं, जो भी बैठ के तय करते हैं उसके ऊपर निर्णय लेंगे। दुमका से खबर मिल रही है, एक मंदिर के पास में किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद इलाके के लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। अब देखिए, ये जो घटना है सरैया हाट के बाबूपुर की बताई जा रही है, जहां लोगों ने काली मंदिर के पास समुदाय विशेष के लोगों पर शौच करने का आरोप लगाया है और इसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया है और इसको लेकर लोगों ने सरैया हाट थाने में आवेदन दिया है, जिसमें कुछ संदिग्धों के नाम भी दिए गए हैं। इस घटना के बाद 2 थाने यहां पर हसडीहा और सरैया हाट के अधिकारियों के साथ ही अंचल अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की और पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। देखिए, यहां पर काली मंदिर के पास की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर गंदगी फैलाने का मामला सामने आया है और इसी वजह से लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं। माहौल बिगाड़ने की साजिश का यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। दुमका का मामला है, काली मंदिर के पास बताया जा रहा है कुछ लोगों ने शौच कर दिया, इसकी वजह से आसपास के लोग जो है इकट्ठा हो गए, आक्रोश जताने लगे और एक विशेष समुदाय पर इसका आरोप लग रहा है। खबर सरायकेला के आदित्यपुर से है, जहां पर लोन दिलाने के नाम पर एक युवती को बेचने का मामला सामने आया है और ये मामला करीब 1 साल पुराना है, लेकिन युवती के वापस लौटने पर इस बात का खुलासा हुआ है। आरोप यह है कि करीब 1 साल पहले एक युवती को लोन दिलाने के नाम पर राजस्थान ले जाकर के 1,20,000 रुपए में बेच दिया गया उसे। हालांकि इसमें युवती की शादी की बात भी सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। देंगे बोल के मेरा लड़की को घर से बुलाकर आधार कार्ड बनवा कर से राजस्थान में लेके बेच दिया। उसके बाद में हम लोग को कुछ पता नहीं, हम 2 बार जा के पूछे भी जो मेरा लड़की कहाँ गई, तो वो बोली जो तेरा लड़की को हम लोग नहीं देखेंगे। और बाद में जाके देख रहे हैं, अभी कुछ दिन के बाद में 1 साल 2 महीना होने के बाद में मेरा लड़की मेरा दामाद वापस आया। लेकिन ये लड़की को एक बास्को नगर की एक महिला और एक सतवनी की का ही एक जेंट्स है, जिसके द्वारा 1,20,000 में राजस्थान के एक युवक को बेच दिया गया। इस लड़की को घर से लोन दिलाने के नाम पर बहला फुसला के बुलाया गया था। उसके बाद इसको जो बास्को नगर की महिला है उसके द्वारा इसको ट्रेन से राजस्थान लेके जाया गया और वहाँ इसको बेच दिया गया। अभी देखिए, वो मामला जो है ना जांच के दायरे में, हम लोग जांच कर ही रहे हैं। अभी मानव तस्करी की पुष्टि नहीं हुई है। इसमें शादी की भी बात आ रही है। इसमें पुलिस जो है सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। इसके बाद ही हम लोग कुछ ठोस ढंग से कुछ बोल सकते हैं। सर, शादी को लेकर क्या मामला आ रही है सर सामने? शादी की बात है कि लड़का इसे शादी करके राजस्थान ले गया है और इसमें जो है यहाँ सापड़ा में एक मंदिर में शादी की बात सामने आई है। खबर साहिबगंज से, जहां अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मुफस्सिल थाना के महादेवगंज जयंती गांव की है। मृतक की पहचान राजकुमार यादव के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि राजकुमार यादव अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा था
तभी अज्ञात अपराधी ने उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से एक खोखा बरामद किया है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश में अब जुटी हुई है। अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये बात पता चला है कि आपसी जमीन संबंधी विवाद कारण ये हत्या की घटना घटी है। और बुलेट जो है किसके नाम पर कुछ दर्ज, उसका कुछ जानकारी अभी तक? जी नहीं, तो गोली जो मारा है उसका अग्रभाग को हम कर रहे हैं बुलेट, ऐसी कोई गाड़ी वगैरह नहीं है। खबर बोकारो से। बोकारो के बड़गांव में पिता और बेटे के बीच मारपीट में बेटे की मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। पिता को रांची के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पिता अपने बेटे की नशे और गेमिंग की आदत से परेशान थे। उसी बात पर जब पिता ने बेटे को समझाने की कोशिश की तो दोनों के बीच में बहस हुई। बाद में बहस ने बड़ा रूप ले लिया और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। खबर रामगढ़ से, जहां पर एक बार फिर हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया है। देखिए, मांडू वन क्षेत्र के लाइयों के डोटाटांड में हाथियों के झुंड ने धान की फसल को बर्बाद कर दिया है। ग्रामीण की सूचना पर देर रात तक वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में जुटी रही। हाथियों का झुंड अभी भी पास के जंगली क्षेत्र में मौजूद है। हाथियों के 2 अलग अलग झुंड हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण दहशत में हैं और सरकार से फसल की क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता के सेवानिवृत्ति के बाद डीजीपी के पद पर सेवा विस्तार के मामले पर एक बार फिर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अनुराग गुप्ता का सेवा विस्तार गैर कानूनी है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर सीएम हेमंत सोरेन अभी नहीं समझ रहे हैं तो एक दिन वो भी फंसेंगे। साथ ही सरकार पर फेक एनकाउंटर के लिए रखे जाने का भी आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सूर्या हांसदा की राजनीतिक हत्या का आरोप लगाया है। सोरेन नहीं समझ रहा है तो एक दिन देखिएगा हेमंत सोरेन भी फंसेंगे इसके चलते। अब इनको तो क्या करेंगे, ये तो इलीगल है। अब न इनका प्रमोशन हो सकता है, न डिमोशन हो सकता है, न हटा। अब रखे हुए हैं तो जो मन होगा वो करेगा, जो मन मर्जी होगा वो करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको तो इसी काम के लिए रखा गया है, जो फेक इनकाउंटर कराते हैं, जो सूर्या हांसदा की हुई है। खबर धनबाद से, जहां झारखंड विधानसभा की सरकारी आश्वासन समिति ने जिले का दौरा करके विधानसभा में उठाए गए लंबित सरकारी आश्वासनों एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। विधायक और समिति के अध्यक्ष अरूप चटर्जी ने माइंस हादसा और अवैध कोयला खनन पर जिला प्रशासन पुलिस को गंभीरता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। धनबाद परिसदन सभागार में समिति के सभापति सह निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने जिले के सीनियर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साल 2000 से 2025 तक के आंकलन में समिति ने धनबाद में 200 से ज्यादा आश्वासन लंबित पाया है। वहीं बीते हफ्ते लगातार हुई माइंस हादसा और अवैध कोयला खनन पर रोक लगाने को लेकर जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। देखिए, अगर वर्ष 2000 से लेकर 2025 तक देखें हैं तो हमको लगता है जो 200 से ऊपर आश्वासन या धनबाद जिला में लंबित है। हम लोग 2010 से लेकर 2025 तक चल रहे हैं, इससे करीब 150 आश्वासन यहाँ लंबित मिला है। और कुछ एक आश्वासन की काम हो गई है, लेकिन पत्राचार नहीं होने के कारण वो लंबित दिखा रही है। जो स्कीम्स कंप्लीट हो गई है उन स्कीम्स को इमीडिएटली हम लोगों का निष्पादन करने के लिए हम लोगों ने आदेश दिया। जो स्कीम्स अभी भी इनकम्प्लीट है उसको जल्द से जल्द निष्पादित करने का आदेश दिया। तो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ। अधिक से अधिक सवालों का हमें जवाब भी मिला। कुछ चीज़ें थी जिसका पूरी तरह से जवाब नहीं मिल पाया है, जैसे पेयजल को लेकर के था, फिर हेल्थ को लेकर के था कि कुछ बिल्डिंगें कहीं बनने की थी तो वो अनकम्प्लीट है, तो उसके रिपोर्ट्स के लेकर के थे तो वो रिपोर्ट नहीं था। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स आए हैं जिसके लिए निर्देशित किया गया है कि जितनी जल्दी वो रिपोर्ट हम लोगों को दे दें। झारखंड में पेसा नियमावली लागू होने तक बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगा दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए ये कहा है कि जब तक नियमावली लागू नहीं होती तब तक गांव स्तर पर बालू घाटों की नीलामी नहीं होगी। पेसा नियमावली लागू करने को लेकर कोर्ट में दाखिल अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया गया है। कोर्ट ने पूछा है कि नियमावली बनाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है।
बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया है कि बालू घाटों की नीलामी इतनी ऊंची राशि पर की गई है कि आदिवासी और मूलवासी इसमें भाग ही नहीं ले सकते हैं। वहीं जेएमएम का ये कहना है कि सरकार पूरी तरह पेसा कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन मकान निर्माण जैसे जरूरी कार्यों के लिए थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने ठीक किया। एक तरफ यहाँ के लोग आदिवासी लोग कहते हैं कि पेशा कानून लागू करो, अक्षर से लागू करो, और दूसरी तरफ सरकार बिना पेशा कानून लागू किए हुए और बालू घाटों का नीलामी करती है। मेरा कहना है कि सिर्फ घड़ियाली आंसू मत बहाइए ना। बालू एक अत्यावश्यक सामग्री निर्माण कार्यों में आधारभूत संरचना में इस्तेमाल होता है। विकास बाधित हो जाती है अगर ऐसा किया जाए कि बालू पर रोक लगा दी जाए या उनका बंदोबस्ती पर रोक लगा दी जाए। मैं समझूंगा कि पुनर्विचार करना चाहिए इस पर। बिहार में एसआईआर पर जारी विवाद अभी पूरी तरीके से थमा भी नहीं है कि अब झारखंड में भी विशेष मतदाता पुनरीक्षण की तैयारी अब तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ ही महीनों में निर्वाचन आयोग यहां पर भी एसआईआर की तैयारी में है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने एक बैठक की जिसमें सभी जिले के ईआरओ और एईआरओ ऑनलाइन जुड़े सभी को 2003 के वोटर लिस्ट से मिलान करने का निर्देश दिया गया। साथ ही आम लोगों के लिए 2003 के वोटर लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, जिसमें लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो देखिए, बिहार के बाद अब झारखंड सहित पूरे देश भर में एसआईआर की तैयारी है। तो ऐसे में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह कहा है कि झारखंड में एसआईआर बहुत जरूरी है। इनका यह दावा है कि राज्य में 2019 से 24 के बीच विशेष वर्ग के वोटर की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जो सामान्य नहीं है। तो ऐसे में उन लोगों की पहचान के लिए झारखंड में एसआईआर बहुत जरूरी है। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के डेमोग्राफी में बदलाव के लिए हेमंत सरकार पर भी निशाना साधा है। ढंग से एसआईआर हो जाए और झारखंड में तो और ही अधिक जरूरी है। हमने पिछले दिनों भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। यहाँ तो जिस प्रकार से वोटर्स बढ़े हैं, खास करके 2019 और 24 के बीच में, वो तो बिल्कुल आश्चर्यजनक ढंग से मतदाता की सूची में बढ़ोतरी हुई है। और अभी वर्ग विशेष के लोगों की मैं ये मानता हूँ कि भाई ऑर्गेनिक तरीके से तो इतनी संख्या नहीं बढ़ सकती। मैंने जनरल जो मतदाता की जो वृद्धि हुई है, आम मतदाता की, उससे जस्ट 2 गुना के करीब वृद्धि हुई है। विरोध के बीच एसआईआर की तैयारी। बिहार में देखिए, एसआईआर पर अभी भी विवाद है। विपक्ष के नेता एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। झारखंड सरकार भी एसआईआर के विरोध में है, लेकिन विधानसभा में एसआईआर का मुद्दा गर्मा चुका है। तो विपक्ष के नेता एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं और आपको ये भी बताते चलें, झारखंड सरकार भी अब एसआईआर के विरोध में है। अब देखिए, विधानसभा में एसआईआर का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। सदन में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुका है। विपक्षी बीजेपी झारखंड में एसआईआर के साथ है। झारखंड में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं, बीजेपी का ये कहना है, और इसी वजह से एसआईआर झारखंड में भी होना चाहिए, ये मानना है बीजेपी का। एसआईआर के जरिए घुसपैठियों की पहचान संभव हो पाएगा और राज्य सरकार घुसपैठियों को बचाना चाह रही है, बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है। साथ ही साथ वोट बैंक के लिए एसआईआर का विरोध हो रहा है, बीजेपी का ये कहना है। देखिए, झारखंड में एसआईआर को जरूरी बताते हुए बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठ को लेकर के भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में राज्य में घुसपैठियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों का नाम मतदाता सूची में जोड़कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, उनका नाम राशन कार्ड में, मैया सम्मान योजना में भी जोड़ा गया है। और उन्होंने चेतावनी दी है, कहा है कि अगर समय रहते हेमंत सोरेन नहीं समझे तो उनका भी हाल पाकिस्तान की योगेंद्र मंडल की तरह होगा। इतना वृद्धि हुई है तो इसका अर्थ ये होता है कि बांग्लादेश से घुसपैठ किए मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान और भारत में आकर के, खास करके जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो तेजी से उनको मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा गया, उनके नाम से राशन कार्ड बनाए गए, उनके नाम से मैया योजना। एसआईआर और घुसपैठ को लेकर बाबूलाल मरांडी के ताजा बयान पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बाबूलाल मरांडी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है और ये कहा है कि उन्हें तथ्य
और आंकड़े पेश करके अपनी बात रखनी चाहिए। जेएमएम प्रवक्ता ने यह कहा कि अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम चढ़ा है तो ये काम निर्वाचन आयोग की निगरानी में होता है। उन्होंने एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ने का साफ तौर पर खंडन किया है। बाबूलाल मरांडी जी झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। उन्हें तथ्यों पर बात करनी चाहिए, उन्हें आंकड़े पेश करने चाहिए। सिर्फ बोलने से हो जाता है? अगर वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा है, गलत लोगों का नाम चढ़ा है, तो ये राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग के निगरानी में ये सब चीज होता है। क्या कुछ कर रही थी निर्वाचन आयोग? और जहां तक वोट बढ़ने की बात है, वोट तो हर राज्य में बढ़ता है, पूरे देश में वोट बढ़ा है। अब वो बोलेंगे एक वर्ग विशेष का बढ़ा है। मैं इस बात का खंडन करता हूं। तो देखिए, झारखंड में एक बार फिर एसआईआर के बहाने घुसपैठ पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार के कार्यकाल में बड़ी संख्या में घुसपैठियों के आने का दावा किया है, जिस पर अब कांग्रेस ने तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने यह कहा है कि घुसपैठिए पहले बाबूलाल मरांडी के पास आते हैं, वहां रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इसीलिए बाबूलाल मरांडी को घुसपैठियों की ज्यादा जानकारी है। बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आते हैं वो सबसे पहले बाबूलाल मरांडी के पास जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने। तभी तो उनको सूचना मिलती है कि कितने घुसपैठिए आए, कहाँ घुसपैठिए टिके हुए हैं। ये बीजेपी जो है ये दोषीवार है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके हाथ में है, केंद्र की सरकार उनके हाथ में है। जो बांग्लादेश के सीमाओं से राज्य लगते हैं उन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, तो वहां से वो परमिट इशू करते हैं बांग्लादेशियों को घुसपैठ करने के लिए, और बीजेपी के यहाँ आके वो बांग्लादेशी लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगा